आपका स्वागत है मेरी हरी भरी दुनिया में। ये है देखिए मेरी हरी भरी दुनिया। तो आज थोड़ी खुशी वाली बात है क्योंकि हमारे दोनों करेले ने दो दो करेले दिए हैं और फूल दिए हैं दो ठो प्यारे प्यारे से येलो येलो। और जैसा कि आपको पता ही है करेलू राम थोड़े से नाराज से रहते हैं, लेकिन आजकल बहुत खुश दिख रहे हैं अपनी जोड़ी के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे सदाबहार तो वो हमेशा सदाबहार रहते हैं, हमेशा खुश फूल देके। भले उनका जोड़ी गंधराज है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जोड़ी बना के रखी है इस सारे पौधों की। अच्छा, तो इनकी बातें तो चलती रहेंगी, तो इनके साथ कुछ नए फ्रेंड्स भी तो हमें जोड़ने हैं। यानी कि हम मई का मौसम आ रहा है और गर्मियों के फ्रेंड्स हमारे आएंगे नए नए। इनको भी उत्साह होगा कि हमारी गर्मियों की मौसम आ रहा है और नए नए फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो चलिए पहली बात कर लेते हैं कि गर्मियों में कौन कौन से हमारे दोस्त यानी कि कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम लगाएंगे गोभी यानी कि फुलका देवी, बैगन यानी कि पलटू राम, और छोटा बॉम्ब बड़ा धमाके यानी कि मिर्ची जी, और प्याज लगाएंगे आज हम गंध वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनको लगाएं कैसे और कब लगाएं, कैसे लगाएं। तो मई के शुरुआत में आप लगा सकते हैं और इसकी रोपाई जैसे कि आप प्लांटेशन कब कर सकते हैं, तो आप इसकी प्लांटेशन जून के मध्य में कर सकते हैं यानी कि बीच में, समझ रहे हैं ना। तो अब इनको लगाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो इनके आप जब सीड्स लेंगे गोभी के या फिर बैगन या फिर प्याज या फिर मिर्च के सीड्स लेंगे, तो सबसे पहले उनको धूप में सुखवाइएगा आप, क्योंकि पौधों के लिए जो सनलाइट है वेरी इंपॉर्टेंट, और सीड्स के लिए भी यही है। क्योंकि जो हमारा सूरज चाचा जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरपूर हैं और उनको सीड्स से बहुत एनर्जी मिलती है। जो सनलाइट है उनसे सीड्स को बहुत एनर्जी मिलती है, इससे बहुत अच्छे हमारे सीड्स होंगे। और अब बात कर लेते हैं टीका की। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको टीका लगता है, तो सीड्स को भी टीका लगता है लेकिन कुछ अलग तरीके का, यानी कि उसके उपचार होता है, उसका बीज उपचार उसको कहते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। तो बीज उपचार में हम क्या क्या लेंगे उनके लिए दवाइयाँ, गौमूत्र लेंगे, और क्या लेंगे हम उसको क्या कहते हैं, चीनी का जो दूसरा बनता है गुड़, उसको गुड़ कहते हैं। तो 2 चम्मच हम गुड़ लेंगे और धनिया पाउडर 2 चम्मच लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप पैकेट वाला धनिया वाला पाउडर लें या फिर आप खुद से पीस लें वो बेटर है, क्योंकि अगर उसमें लाल मिर्च हल्की सी भी लग गई तो आपका जो उपचार है वो पूरा नष्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने रेशियो बताया कि आप 1 गिलास गौमूत्र लेंगे, 2 टेबल स्पून आप गुड़ लेंगे, 2 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर लेंगे। उसका मिश्रण बना के आप जो भी आप दुकान से ले आए सीड्स उसको आप डाल दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये अदरक और हल्दी और सब कंद वाली सब्जियों के लिए उपचार नहीं, केवल जो बीज जिनके होते हैं उनके लिए उपचार है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो एक बात का और कि जिस भी सीड्स में दवाई लगी रहे उसका प्रयोग मत कीजिए। इनको दवाइयाँ पसंद नहीं, केमिकल पसंद नहीं है। ये हमारे दोस्तों को बचपन से ही जो आप लोग केमिकल देते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं, इनको जैविक चीज़ें पसंद है। टीकाकरण ज़रूरी है तो जैविक तरीके से कीजिए ना, जैविक तरीके से करेंगे तो उनको भी पसंद आएगा, हमें भी पसंद आएगा। और अगर आप सोचिए कि अगर आप घर में सब्जियां उगा रहे हैं और बाहर से ले आ रहे, दोनों में फ़र्क क्या, दोनों में तो केमिकल पड़ रहा है, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं और इनको भी पसंद नहीं है केमिकल। इसीलिए आप घर पे उगाइए और केमिकल मुक्त उगाइए। अगर आप देखिए आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं भी देसी सीड्स, तो आप क्या कीजिए, हाइब्रिड ही ले आइए, लेकिन जो उस पर दवाई लगी रहती है पिंक कलर की या फिर अलग अलग कलर, तो उसको आप कैसे हटाएंगे, गौमूत्र लेंगे और उसके बाद उसको आप 2 से 3 घंटे तक उस सीड्स को गौमूत्र में डाल देंगे और उसके बाद उस गौमूत्र को निकाल के जो आपका देखेंगे कि सीड्स साफ़ हो जाएगा। और फिर उस गौमूत्र को कहीं यूज़ मत कीजिएगा, फेंक दीजिएगा, उसमें दवाई लगी रहेगी और उसके बाद आप उपचारित कीजिएगा उसको, तो ज़्यादा कारगर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप उपचारित कैसे करेंगे, उसमें सीड जो आपका घोल था उसमें आप सीड्स करीब 2 से 3 मिनट तक डाल देंगे, उसके बाद उसको निकाल देंगे, बस हो गया, आपका उपचारित हो गया। बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कुछ ही देर में आपका सीड्स उपचारित हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको सीधे या तो पॉट में लगाइए या फिर आप जो ट्रे आती है, क्या कहते हैं उसको, सीडलिंग ट्रे आती है, उसमें भी आप करके कर सकते हैं, पॉट कर सकते हैं। और आपका जो गोभी जहाँ तक है बता सकते हैं 2 महीने आपकी गोभी निकल आएगी, 2 महीने आपका लगेगा
छोटी सी गोभी निकलने में। और प्याज का आप अगर कंद वाली प्याज ले रहे हैं, मई में आप कंद वाली प्याज ले सकते हैं। जो सागा प्याज होती है जिसके में पत्तियां होती हैं वो आप कब लेंगे, अगस्त में उसकी आप प्लांट ले सकते हैं। और बैगन की अगर बात करें तो इस समय आप लंबा वाला बैगन ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको लंबा वाला बैगन दे, गोल वाला या फिर दूसरे कलर का वो सब मत लीजिएगा, लंबा वाला मई में लगता है। और मिर्च की बात करें तो आप देखिए 2 तरह की मिर्ची आती है, एक तो मिर्ची होती है वो छोटी होती है, एक तो मिर्चा बड़ा। तो इस समय आप मिर्ची लीजिए, मिर्ची सबसे सही है। ये जो मेरे मिर्ची चाची हैं जो तीखी तीखी मिर्ची देती हैं, ये देखिए इसमें भी ग्रोथ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। और इनमें बहुत जल्दी एक तरीके के वायरस लगता है जिसमें पत्तियां पूरी मुड़ जाती हैं, लेकिन बहुत स्वस्थ है क्योंकि इसमें एक दवाई का मैंने उपचार किया है। तो आपका ये जो मिर्ची चाची की जो दवाई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैविक दवाई। हमेशा जैविक चीज़ों का उपयोग और इस्तेमाल कीजिएगा हमारे प्यारे पौधों में। और जहाँ तक कि अब आपकी मूली भी आप लगा सकते हैं। मूली तो सदाबहार है, मूली जो है सदाबहार है। मूली का हम बताना भूल गए थे, लेकिन मूली सदाबहार आप कभी भी किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। वो भी आपको 2 महीने में आपकी मूली बहुत अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी। और ये जो मिर्ची है आप करीब 10 से 12 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं। ये तो अभी छोटे में लगी हैं, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा गमला था नहीं है तो इसलिए मैंने लगाया नहीं। वैसे इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगी लेकिन छोटी रहेंगी। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी और मेरी पूरी हरी भरी दुनिया की तरफ से आपका शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।